बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
राम हरे हरे। जय श्री श्री राधा रमन जी की, जय श्री प्रभुपाद की, जय श्री सुखदेव महाराज की, जय श्री प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। भक्त लोग आ गए ऑनलाइन? मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। ओके, तो मैं आपको एक सुंदर सा कहानी सुनाऊंगा। सुनो? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सामने 3 बंदर बैठे हुए हैं। तो उड़ीसा में ये कहानी बहुत प्रचलित है। मैं पहले भी सुनाया था, फिर भी बार बार सुनना है। ये फायदा एक होता है कक्षा में कि कलयुग में शिष्य लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो सेम चीज़, सेम कहानी को बार बार बोलने से भी लोग हंसते हैं। प्रभु जी क्लास बहुत अच्छा था। अरे वो क्लास तो मैं कितना बार सेम ही चीज़ बताया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये एक फ़ायदा होता है कि कलयुग में बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। शिक्षक के लिए बहुत फ़ायदा होता है। एक ही मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, और वो भी उसमें ज़्यादा इधर उधर नहीं, हरे कृष्ण नहीं तो भूल ही जाएगा। उसमें भी कभी कभी इधर उधर कर लेते हैं। यूनिवर्ल्ड में हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैं एक जन को बोला कि मैं गा रहा हूँ, उसके बाद दोहराइए आप। तो हरे कृष्ण राम राम हरे राम कुछ क्या क्या करके कर दे रहे थे। तो कलयुग में बहुत हम, तो एनीवे मैं ये कहानी बताना चाहता हूँ। ये कहानी ऐसा है कि आप उड़ीसा से हैं? कोई भी इधर उड़ीसा से नहीं है ना? तो उड़ीसा में एक प्रथा है, बहुत सदियों से चले आ रहा है, कि जब श्राद्ध होता है तो वो बिल्ली को टोकरी के नीचे रख देते हैं। जब श्राद्ध होता है, श्राद्ध समझते हैं? श्राद्ध, घर में श्राद्ध होगा मतलब बिल्ली को टोकरी के नीचे रखना ही है। श्राद्ध हो रहा है ना घर में, बिल्ली को टोकरी। तो क्यों? पहले जमाने में क्या होता था कि घर में जब श्राद्ध होता है तो जनरली श्राद्ध का नियम होता है कि विष्णु को पूजा अर्चना होता है, उस प्रेतात्मा के नाम पे विष्णु को भोग लगाया जाता है।
ताकि उस प्रेतात्मा जो मृत्यु वरण किए, देह त्याग किए हैं, उनको विष्णु प्रसाद को सबको खिलाने का, देवताओं को खिलाने का सुकृति मिलेगा। ये श्राद्ध है बेसिकली, इसलिए शालिग्राम शिला को आवाहन किया जाता है और विष्णु प्रसाद खिलाया जाता है। श्राद्ध सेरेमनी का यही प्रमुख ये है। और क्योंकि विष्णु शालिग्राम शिला को घर में आवाहन किया जा रहा है, देवताओं को आवाहन किया जा रहा है, भोग बन रहा है, तो इसलिए लोग जो घर में रहते थे वो क्या करते थे कि जाके मुंह में खा लेते थे, सब कर लेते थे। तो बिल्ली लोगों को एकत्रित किया जाके एक टोकरी के नीचे रख दिए जाके, और टोकरी के ऊपर भारी चपा देता था या फिर कुछ ईंट पत्थर कुछ लगा देते थे। कालक्रम में पहले जॉइंट फैमिली होता करता था, बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे लोगों के साथ बिल्ली कुत्ते सब एक साथ रहते थे, कोई भेदभाव नहीं, सब एक साथ रहते थे। मैं खुद देखा हूँ, मेरे मौसी की बेटी की गांव में पिपली आप जानते हैं, पुरी और भुवनेश्वर के बीच में पिपली एक जगह है, जानते नहीं? इट्स फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर एप्लीक्यू वर्क। एप्लीक्यू मतलब कपड़े में सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी बन के बनाते हैं, उसको पिपली बोलते हैं। जगह एक है पिपली, उड़ीसा, पुरी और भुवनेश्वर के बीच में है पूरा। तो उधर के जो गांव में मैं एक बार जाके समर वैकेशन में रहा था, और बहुत सब एक साथ, मतलब कुछ भेदभाव नहीं, बिल्ली सब, एवरीवन is Krishna's children and we are also Krishna's children, everyone is allowed to live। इस तरह का माहौल है अभी भी। तो बिल्ली लोगों को क्या करते थे, मुंह लगा देंगे, भगवान को भोग कैसे लगेगा, मुंह लगा देंगे। तो वो सारे बिल्लियों को एकत्रित करके टोकरी में डाल के चपा लगा देते थे। तो कालक्रम में जॉइंट फैमिली बिखरते गया, न्यूक्लियर फैमिली होने लगा, छोटे लोग हो गए, फैमिली छोटे होने लग गए, सब कुछ छोटे, बिल्ली लोग भी घर में रहने नहीं लग गए। पर श्राद्ध हो रहा है तो बिल्लियों को टोकरी के नीचे रखना ही है, क्योंकि श्राद्ध है, आज घर में श्राद्ध है। और ऐसे हो गया कि बिल्ली घर में नहीं है, गांव में बिल्ली ढूंढा जाता था, बिल्ली को लेके आया जाता था। पहले शालिग्राम शिला से पहले बिल्ली को आवाहन किया जाता था, उसको टोकरी के अंदर रखा जाता था और पत्थर लगाया जाता। क्यों? क्योंकि आज घर में श्राद्ध है और बिल्ली को टोकरी के नीचे रखना ही है, क्योंकि श्राद्ध है, नहीं तो कैसे होगा श्राद्ध? समझ में आ रहा है? तो हमारा जो भागवत का असाइनमेंट भी ऐसे ही हो गया, क्योंकि हमने असाइनमेंट चालू किया था ये सोच के कि आपस में लोग बातचीत करेंगे और भगवत कथा आपस में बातचीत करेंगे। ये सोच के हमने असाइनमेंट चालू किया था कि लोग आपस में बातचीत करते हैं, आप कैसे हैं, आपका तबीयत कैसा है, आपका लीवर कैसा है, आपका किडनी कैसा है, आपका पेट कैसा है, आपका आँख कैसा है, आपका इंटेस्टाइन कैसा है। तो आपस में हम अगर कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे तो हमारा आपस में जो रिलेशनशिप है और सुदृढ़ होगा। और भगवान भगवत गीता में बताते हैं, आप अगर 10वां अध्याय पढ़ेंगे, चतुश्लोकी गीता मतलब जानते हैं, गीता जो फाउंडेशनल सीड वर्सेस ऑफ गीता, 10:8, 10:9, 10:11, 10:10 एंड 10:11। 10:9 में भगवान बताते हैं, मत चित्ता मदगता प्राणा बोधयंतस परस्पर। जो मेरा भक्त बनना चाहते हैं वो परस्पर में बातचीत करके मेरे बारे में गुणगान करते हैं। तो ये आशा से हमने ये असाइनमेंट का प्रणाली चालू किया था। ये नहीं कि आपको परेशानी में डालने के लिए कि प्रभु जी असाइनमेंट नहीं करूंगा तो मैं क्लास नहीं लेंगे, तो आप सबको परेशानी में डालने के लिए असाइनमेंट नहीं बनाया गया था। असाइनमेंट बनाने का एक ही मकसद था कि आप आपस में कृष्ण भावना का डिस्कशन कीजिए और पढ़िए, कुछ सॉल्व कीजिए, तो डिस्कशन शेयरिंग होगा। आप भी कुछ बोलेंगे, ये एक उत्तर कर देगा, वो उत्तर कर लेगा। पर धीरे 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 वो चीज चला गया, असाइनमेंट करना है तो प्रभु जी को मेरे को व्हाट्सएप करना है, और सब अपना अपना हैंडराइटिंग में अच्छे से लिख के, क्योंकि प्रभु जी को खुश करना है। असाइनमेंट क्यों कर रहे हैं, किसके लिए?
प्रभु जी को खुश करना है, इसीलिए असाइनमेंट करना है। और सुंदर सुंदर मैं देख रहा हूं कि कुछ कुछ लोग बहुत सुंदर हैंडराइटिंग से लिख के भेजे हैं, पर उत्तर तो उस पैसेज में है। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपका हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए मैंने असाइनमेंट नहीं दिया था कि बहुत अच्छे से सुंदर से लिख के, उत्तर पैसेज में ही है सब कुछ। आपको अंडरलाइन करना है और आपस में बातचीत करके डिस्कस करना है। ये असाइनमेंट का मूल उद्देश्य था। असाइनमेंट का हमारा मूल उद्देश्य ये है कि भक्तों में आपस में बातचीत बढ़े, कि बातचीत करें भगवान के बारे में। ये प्रथम उद्देश्य था हमारा असाइनमेंट का। और इसीलिए हमने कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं डाला कि जो पैसेज में नहीं है। हाँ, 20% 10% एक असाइनमेंट में तो थोड़ा अलग से क्वेश्चन रहेगा ताकि और डिस्कस करने का मौका मिले, पर असाइनमेंट का मुख्य उद्देश्य था ये श्लोक भगवत गीता का। कौन सा श्लोक? क्लास के बाद वो श्लोक पढ़िए अच्छे से, भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान इस श्लोक में 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवत गीता में अपने भक्तों के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि किस तरह भक्त मेरे साथ अपना आसक्ति को बढ़ा सकता है। भगवान के साथ अगर हमारा आसक्ति को बढ़ाना है, एक ही उपाय है कि भक्तों के बीच में हम जब भगवान के बारे में आदान प्रदान करेंगे परस्पर, तो जब हम भगवान की कुछ प्रसंग लेके, कोई भी प्रसंग हो, आपके पास कुछ प्रसंग नहीं था तो मैं असाइनमेंट का प्रसंग दे दिया। हम जो सुन रहे हैं वो प्रभु जी ये बताए थे क्लास में, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, भगवान का ये गुण मेरे को अच्छा लगा। देखिए श्रील प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, मेरे जीवन में ये बहुत अच्छा लगा। तो इस चीजों को आपस में डिस्कस करने के लिए असाइनमेंट बनाया गया था। और क्यों ग्रुप हो जाता है तो डिस्कशन नहीं होता है, इसलिए हम 2 या मैक्सिमम 3 का ग्रुप बनाया था। बट अभी क्या हो रहा है कि सब पर्सनली कर दे रहे हैं और सुंदर हैंडराइटिंग से लिख के मेरे को भेज दे रहे हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी भेज रहे हैं मेरे को कि प्रभु जी मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? क्योंकि हैंडराइटिंग बहुत खराब है। पर हैंडराइटिंग पड़ता है, हम भी टेम्परेरी है, हमारा हैंडराइटिंग भी टेम्परेरी है, मैं भी टेम्परेरी हूं। पर और हम तो असाइनमेंट नहीं दिया आपका हैंडराइटिंग टेस्ट करने के लिए, हम तो असाइनमेंट दिए हैं कि आप आपस में कितना बातचीत किए भगवान के बारे में। तो ये प्रमुख और मूल उद्देश्य था कि हम चाहते थे कि भगवत गीता में 10वें अध्याय का 9वां श्लोक सारे हमारे भक्त पालन करें अपने जीवन में। तो ये सोच सोच के हमने ये बनाया था असाइनमेंट और ग्रुप, ताकि ग्रुप के बीच में एटलीस्ट हमको तो हर भक्त के साथ थोड़ा महीने में 1-2 बार कॉल करके थोड़ा बातचीत करना चाहिए कि भगवान के बारे में कुछ बताइए, कुछ करना है, कुछ आपने क्या सुना, क्या पढ़ा। पर एटलीस्ट हमारे जो ग्रुप मेंबर है उनके साथ थोड़ा भगवान के बारे में आदान प्रदान करना है। तो अगर ये मूल उद्देश्य था, ये थोड़ा दूर चला गया और श्राद्ध के जैसा बिल्ली को नीचे रखने वाला असाइनमेंट भरने का कार्य बहुत अति तीव्र भाव से हो रहा है कि सब अपना अपना कर ले रहे हैं घर में सॉल्व करके। तो आप अपना ग्रुप बना सकते हैं। आपको अगर किसी प्रभु जी माता जी के साथ प्रेम है, उन्हीं के साथ ही आपको डिस्कस करना है, आप अपना ग्रुप बना सकते हैं। पर मूल उद्देश्य इसको जानिए, अकेले में असाइनमेंट नहीं करना है, एक साथ तात्पर्य को पढ़ना है और तात्पर्य में ही आंसर है उसको अंडरलाइन कर देना है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समय कम लगेगा क्योंकि हम सब कलयुगवासी हैं, हमारे पास एनीवे समय कम है। और आपको अपना हैंडराइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको एक साथ करना है। और आप अपना ग्रुप चूज कर सकते हैं कि हाँ हम दोनों ये मैं इसके साथ करूँगा और मेरे को भेज दीजिए कि मैं इनके साथ मेरा जमता है, केमिस्ट्री मैच होता है, फिजिक्स मैच होता है, मैथमेटिक्स मैच होता है और मैं इनके साथ असाइनमेंट करूँगा। पर मूल उद्देश्य है एक साथ करना। मूल उद्देश्य ये नहीं कि कंप्लीट करना, मैंने खत्म कर लिया और अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग से किया,
तो ये मूल उद्देश्य नहीं है। आप अगर 15 दिन में एक असाइनमेंट मिल रहा है तो आप उसको 3-4 दिन में एक बार कॉल करके 10 मिनट, दिन में 15 मिनट कॉल करके एक तात्पर्य पढ़िए, क्योंकि उसका तो सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है। पर एक साथ पढ़ना और आपस में उसके ऊपर चर्चा करना, ये मूल उद्देश्य है। ये अगर आप कर लिए तो आप सब भगवत गीता का 10वें अध्याय का 9वां श्लोक पालन करेंगे, और आप अगर भगवान का वाणी अपने जीवन में पालन करेंगे तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। मेरे लिए असाइनमेंट मत कीजिए, भगवान का 10वें अध्याय का भगवत गीता का 9वां श्लोक का वाणी फॉलो करने के लिए असाइनमेंट कीजिए। और इस उद्देश्य से हमने असाइनमेंट बनाया है। असाइनमेंट आपकी हैंडराइटिंग को टेस्ट करने के लिए नहीं है, और असाइनमेंट आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि सारा उत्तर पैसेज में ही भरा हुआ है। तो ये प्रथम उद्देश्य था। द्वितीय उद्देश्य था, ये था, चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को हम अच्छे से पढ़ें और समझें। देखिए, भारत में बहुत सारे मंदिरों हैं, तिरुपति बालाजी हैं, प्रमुख जो हैं, मतलब जो बहुत ही भारत में क्या बोलते हैं, फेमस को हिंदी में प्रसिद्ध, विख्यात, जहां पे लाखों लाखों लोग जाते हैं। मैं खुद देखा हूं, जगन्नाथपुरी से मैं हूं, जब स्नान यात्रा होता है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कभी चला नहीं हूं स्नान यात्रा में। स्नान यात्रा में आप अगर जगन्नाथ जी का स्नान वेदी में दर्शन करने जाएंगे, पूरा सिंह द्वार से आप खड़े हो जाएंगे, पब्लिक आपको उठा के, आपका चरण ऊपर रहेगा ऐसे, और ऐसे ऐसे दोनों आदमी आपको चपका देंगे, और ऐसे अपने से आप चल के भगवान का दर्शन करके वापस आ जाएंगे। मैं खुद, इट इज लाइक ए लिफ्ट। एक बार आपका चरण ऊपर उठ गया, आपका बिल्कुल लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब स्टेप्स डालते हैं तो उठाना होता है, तो ऐसे होता है। और एक बार आप गिर गए, आप और उठ भी नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण। पर कोई गिरा नहीं है, कोई ऐसे हुआ नहीं, कैजुअलिटी एटलीस्ट मेरे आंखों के सामने तो हुआ नहीं। मैं तो पूरा, मेरा चरण कभी नीचे लगा ही नहीं, क्योंकि मैं पतला हूं, मैं ऊपर उठ जाता था ऑटोमेटिकली। पर कहने का तात्पर्य ये है कि इस मंदिरों में, प्रसिद्ध मंदिरों में बहुत सारे लोग आते हैं। तिरुपति बालाजी में कितना लंबा लंबा लाइन लगता है दर्शन के लिए। हम इस बार जहां जा, बांके बिहारी वृंदावन के, जय बांके बिहारी लाल की जय। तो इन सब प्रसिद्ध सिद्धि विनायक और गणपति बप्पा मोरिया, शिरडी साई और केदारनाथ और वैष्णव देवी, भारत में मंदिरों की कमी नहीं है, भक्तों की भी कमी नहीं है। खूब पैमाने में प्रसिद्ध मंदिरों में लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद खाते हैं। पर ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि लोगों का हृदय भारत में परिवर्तन नहीं हो रहा है। धार्मिक बहुत हैं, मंदिरों का दर्शन बहुत लोग करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, पर लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवत शिक्षा की अभाव है भारत में। मान लीजिए अगर स्कूल्स खुलता है भारत में और लोग स्कूल को दर्शन करने जाते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत टीचर है, अच्छे टीचर हैं इधर, और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो शिक्षा का लेवल क्या बढ़ेगा अगर सारे बच्चे स्कूल को दर्शन करने जाएंगे? बहुत अच्छा, एसी लगा है, बहुत अच्छा, ठंडा हवा आ रहा है, और अच्छा फिट फट टीचर है, फिट फैट, अच्छा से फैट भी है और फिट भी है। तो स्कूल जैसे एक व्यक्ति जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, मंदिरों का व्यवस्था किया गया है लोगों को भगवान के बारे में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो जब तक भगवत शिक्षा हम ग्रहण नहीं करेंगे, हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा। मंदिर हम भ्रमण करते रहेंगे 4 धाम यात्रा को,
40 बार भी हम लगाएं चक्कर 4 धाम का जीवन में, पर हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमारा शिक्षा हमको नहीं मिल रहा है। हम जाके मंदिरों में खाली देखेंगे, वो क्या देखेंगे? कुछ भी नहीं देख पाएंगे। जगन्नाथ मंदिर में मेरे को पता है लोग आते हैं जगन्नाथ जी को, कोई जगन्नाथ जी को काली समझता है, कोई जगन्नाथ जी को बुद्ध समझता है, कोई जगन्नाथ जी को कापाली समझता है। सब लोग अलग अलग लोग समझ के पूजा करके चले जाते हैं। कुछ कुछ लोग जगन्नाथ मंदिर में आते हैं और जो गरुड़ स्तंभ है उसको आलिंगन करते हैं, क्योंकि कैंसर खत्म हो जाता है गरुड़ स्तंभ को आलिंगन करने से। तो ऐसे गजब गजब लोग दर्शन तो करते हैं क्योंकि भागवत शिक्षा देने के लिए। और पुजारी लोग जो मंदिर में तैनात है उनको भी पता है लोग मूर्ख है तो ठगना आसान है, तो वो भी क्या करते हैं, लोगों को मूर्ख भारतीय लोग जो जिनके हृदय में थोड़ा धर्म के बारे में चेतना है, जो भगवान का दर्शन करने आते हैं, उनको ठगने में तैयार रहते हैं। उनको भी कुछ जादू टोना करके दिखा देते हैं, इस जगह पे, इसी जगह पे चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया था। तो पता नहीं चैतन्य महाप्रभु कौन है और क्यों नृत्य किए थे और नृत्य करने का तात्पर्य क्या है, पर दक्षिणा दे जी जरूर, क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु जहां पे नृत्य किए थे उस जगह का दर्शन कर रहे हैं। तो और लोग जाते हैं दक्षिणा देके आ जाते हैं, पर उनका हृदय वही का वही रहता है। और क्योंकि हृदय परिवर्तन नहीं होता है, और क्यों हृदय परिवर्तन नहीं होता है, शिक्षा नहीं है। स्कूल में अगर बच्चे लोग मैथमेटिक्स टीचर को देखने जाते हैं, मान लीजिए एक मैथमेटिक्स ऐसे होता है, हमारे स्कूल में होता था कि एक मैडम थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, और बच्चे उनको देखने आते थे, पढ़ने नहीं आते थे। ये होता है स्कूल में कभी कभी। मैं तो सच बताता हूँ क्योंकि मेरा मुंह बहुत फटा हुआ है, पर उस बच्चों का मैंने देखा मैथमेटिक्स वो सीख नहीं पाए क्योंकि वो टीचर को देखने आते थे। तो उस तरह अगर हम भगवान को देखने आएंगे या मंदिर जाके कुछ और देखेंगे, भगवान को नहीं देखेंगे। कुछ कुछ लोग मंदिर आते हैं लड़कियों को देखने के लिए। तो इस तरह लोग बहुत कार्य के लिए मंदिर आते हैं, पर क्योंकि उनका शिक्षा नहीं हो पाता है इसलिए उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे इस्कॉन ट्रेडिशनल वैदिक मंदिर का जो से हालत है उस तरह नहीं रख के, इस्कॉन को श्रील प्रभुपाद चाहते थे एक वैदिक भगवत शिक्षा केंद्र के रूप में प्रभुपाद चाहते थे। हालांकि इस्कॉन को भी बहुत इम्प्रूव करना चाहिए, बहुत सारे इस्कॉन मंदिरों में शिक्षा की, भगवत गीता पाठ की शिक्षा की बहुत अभी स्थिति खराब है, पर फिर भी श्रील प्रभुपाद जी का इच्छा था कि इस्कॉन मंदिरों में जब कोई श्रील प्रभुपाद इसलिए उनके जीवन काल में 108 मंदिर बनाए। आपने नहीं देखे होंगे कि बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना दिया और लोग ताली मार रहे हैं कि वाह क्या मंदिर बना दिया। प्रभुपाद ने इतना मंदिरों को भव्य करने का कभी कोशिश नहीं किया। श्रील प्रभुपाद का इच्छा था कि मंदिर जो भी हो, टेम्पल हॉल बहुत लंबा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लोग आके क्लास करना चाहिए और शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, भगवान के बारे में हरिनाम करना चाहिए, खूब दुम दबा के प्रसाद खाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद का ये इच्छा था कि लोग आए इधर, शिक्षा प्राप्त करें। कृष्ण कौन है, शिव जी कौन है, आप सबको पता होगा कि इस्कॉन के आने के बाद ही हम सारे देवताओं को सही रूप से सम्मान कर पाए। नहीं तो हमको क्या लगता था, जो इंद्र है, इंद्र भी भगवान है, दंडवत करो, दंडवत करो, दंडवत करो, इंद्र भगवान है। नवग्रह है, नवग्रह है था ना, नवग्रह भगवान है, दंडवत करो। फिर विष्णु, दंडवत करो। फिर शिव जी, दंडवत करो, दंडवत करो, अपराध नहीं करना है। शिवरात्रि में शिव जी का दंडवत करते थे, जन्माष्टमी में विष्णु जी का दंडवत करते थे, काली दुर्गा पूजा में काली माँ का दंडवत करते थे, काली पूजा में। और सब एक ही है, किसी के साथ झगड़ा मत करो, सब एक ही है।
तो इस तरह पर इस्कॉन में आने के बाद हम सारे देवताओं को सम्मान भी दे पा रहे हैं, और सारे देवताओं कौन हैं, शिव जी कौन हैं, लक्ष्मी और नारायण कौन हैं, कृष्ण और राधा रानी कौन हैं, उनके बारे में जानने का हमको मौका मिल रहा है। इसीलिए गुरु का एक प्रमुख उद्देश्य होता है चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे गुरु हो। तो चक्षुदान देते हैं। चक्षुदान क्यों? हम इस्कॉन में आने से पहले भी मंदिरों जाते थे, इस्कॉन से आने से पहले भी भगवान के ऊपर विश्वास रखते थे, मंदिर जाके माथा टेकते थे, प्रसाद खाते थे, और इस्कॉन में आने के बाद भी मंदिर जाते हैं। पर अंतर यह है कि इस्कॉन में हम चाहते हैं कि लोग शिक्षित हो। खाली मंदिर जाके माथा टेक के नहीं आके, मंदिर में किसको माथा टेका और माथा टेकने का और नारियल फोड़ने का तात्पर्य क्या है, दीप क्यों दिखाना है, घंटी क्यों बजाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल घंटी, हर मंदिर में घंटी बजता है, पर हमको पता नहीं घंटी क्यों बजता है। पर घंटी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला चीज तो हम सीखते हैं घंटी बजा के कि हे भगवान मैं आया हूं, आपका कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डालिए। इट इज लाइक ए कॉलिंग बेल। हे भगवान मेरे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मैं छूट ना जाऊं। और घंटी से और एक चीज भी सिखाते हैं। एक जो घंटी लगा के सिखाया जाता है मंदिरों में कि घंटी देखेंगे हर वक्त बाहर लगा रहता है, और मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान ये सिखाना चाहते हैं कि घंटी बाहर है और सबको मेरी ओर बुला रहा है, पर वो खुद बाहर बैठा हुआ है। इस तरह तुम भक्त मत बनो। बहुत सारे लोग होते हैं, पुजारी लोग होते हैं, जो दिखाते हैं कि मैं भगवान के बहुत करीब हूं, और वो बहुत प्रचार करते हैं, पर अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो वो दूसरों को बुलाते हैं भगवान की ओर, पर वो खुद भगवान के मंदिर से बाहर ही रहते हैं। उस तरह का हमको नहीं बनना चाहिए। ये भी घंटी इसीलिए लगाया गया है। तो हर चीज का एक उद्देश्य है, उसके लिए हमको शिक्षा प्राप्त करना है। और श्रील प्रभुपाद चाहते थे इस्कॉन में शिक्षा हो। तब भारतीय लोग, जब भारतीय लोग के हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण ऑलरेडी है, ये कुछ नया बात नहीं है। भारतीयों के प्रति देखिए इतना नास्तिकता फैल रहा है, फिर भी भव्य रूप से दुर्गा पूजा हो रहा है, भव्य रूप से गणपति पूजा हो रहा है, जन्माष्टमी हो रहा है कि नहीं? क्योंकि भारत वर्ष में जो पैदा होता है, श्रीमद् भागवत वर्ष में जो पैदा होता है, उनके हृदय में ऑलरेडी भगवान के प्रति आकर्षण है, इसीलिए वो भारत वर्ष में पैदा होता है। आम व्यक्ति, आम जीवात्माएं भारत वर्ष में पैदा हो ही नहीं सकते हैं। भारत में जो पैदा होते हैं उनका हृदय में ऑलरेडी भगवान के प्रति आकर्षण है, पर उसको अगर शिक्षा दिया जाए तो उनका जीवन में कल्याण होगा और भगवत धाम की प्राप्ति होगी। और जब भारतीय लोग भगवत वार्ता में, भगवत शिक्षा में शिक्षित होंगे, पूरा विश्व का कल्याण होगा। हमारे एक महाराज जी हैं, उनका नाम है हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज। आप सब जानते होंगे, जो कोई जानते नहीं है। भक्ति विकास स्वामी महाराज ब्रिटिश से हैं, ब्रिटिशर हैं। वो बताते थे कि मैं जब छोटे बच्चा हुआ करता था, पढ़ाई करता था स्कूल में, तो हमारा स्कूल में एक सब्जेक्ट था टू नो अबाउट अदर कंट्रीज। और उस समय हर कंट्री के बारे में 1-2 लाइन लिखा रहा था। और मैं जब भारत का चैप्टर खुला, उसमें लिखा ऑफ गॉड्स एंड स्पिरिचुअलिटी। ये मेरे को पढ़ाया गया था,
बाद में जब मेरे को भगवान को ढूंढने का इच्छा हुआ, मैं भारत आया ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे को बचपन में पढ़ाया गया था, इफ यू रियली वांट टू सर्च फॉर गॉड, गो टू इंडिया। मेरे खुद गुरुदेव राधानाथ महाराज भी भगवान के क्या सर्च को क्या बोलेंगे, खोज में खोज के भारत आए। और हम भारतीय होके अगर भगवान के बारे में शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे कि क्या है ये, तो अहो दुर्भाग्य ना हमारा। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि भारतीय लोग जो भगवान के इतने करीब हैं, भगवान उनको भगवत शिक्षा प्राप्त हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद बड़ा बड़ा मंदिर बनाने का लक्ष्य नहीं रखे। पद्मपद सिंघानिया करके एक व्यक्ति थे, श्रील प्रभुपाद जब विदेश गए तो विदेश से श्रील प्रभुपाद बहुत लेटर लिखते थे इधर के बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों से कि मैं अभी विदेश में हूँ, विदेशी लोग भारतीय सभ्यता और भागवतम पढ़ने के लिए इच्छा रख रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, पाप कार्य सब छोड़ दे रहे हैं, ये क्या गौरव की बात है, आप मेरे को सहायता कीजिए। तो पद्मपद सिंघानिया नामक एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद को लेटर लिखता था, लिखे कि श्रील प्रभुपाद जी, मैं आपको सहायता करने के लिए तैयार हूं, आपको पैसा भेजने के लिए तैयार हूं, आप मंदिर बनाइए। तो श्रील प्रभुपाद एस्टीमेट भेजे, और एस्टीमेट में श्रील प्रभुपाद ने क्या भेजा कि एक फ्लैट हम खरीद लेंगे। एक फ्लैट समझ रहे हैं, जैसे हमारा गौशाला कैसा है, फ्लैट हम खरीद लेंगे और लंबा फ्लैट होगा, हॉल होगा, जहां पे कीर्तन होगा, प्रसाद वितरण होगा, हो गया मंदिर। और बाकी पैसा एस्टीमेट प्रसाद वितरण में लगा दिए, और क्लास में जो लाएंगे तो खा के जाएंगे ना, तो उनके बजट में प्रसाद वितरण का बजट ज्यादा था और गोपुरम बनाने का बजट था ही नहीं। तो पद्मपद सिंघानिया जी ने लिखे कि नहीं स्वामी जी, हमको तो बड़ा मंदिर बनाना है, गोपुरम बहुत बड़ा बनाना है। गोपुरम समझते हैं ना आप, अगर बड़ा गोपुरम वाला मंदिर अमेरिका में बनाएंगे तब मैं पैसा दूंगा, आपका क्लास और शिक्षा के लिए, प्रसाद वितरण के लिए मैं पैसा नहीं दूंगा। तो श्रील प्रभुपाद बोले ठीक है, आपको पैसा की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद भव्य मंदिर बनाने के पीछे कभी भागे नहीं। श्रील प्रभुपाद जी का मंदिर का कॉन्सेप्ट था एक हॉल, इसीलिए इस्कॉन में ही टेम्पल हॉल कहा जाता है। बाकी जगह में क्या है, टेम्पल हॉल। हॉल मतलब टेम्पल, हॉल में कीर्तन हो रहा है मतलब टेम्पल। क्योंकि कलयुग का युग धर्म है हरिनाम, और हरिनाम संकीर्तन के लिए गोपुरम नहीं चाहिए। अपने घर में बैठ के भी हरिनाम संकीर्तन हो सकता है, पर वो हरिनाम संकीर्तन करने के लिए घर में बैठ के हमको जो शिक्षा प्राप्त करना है वो मंदिरों से प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शिक्षा प्राप्त करें कि भगवान कौन है, नारद मुनि कौन है। महाभारत सीरियल में नारद मुनि को कैसे बना दिया गया है, कृष्ण सीरियल में नारद मुनि को कॉमेडियन बना दिया गया है, पर देख रहे हैं नारद मुनि कौन है, उनका भक्ति का भाव क्या है। तो भागवत में रासलीला पढ़िए, पंचम अध्याय, 5 अध्याय है रासलीला में, 10वें स्कंद के। क्या सुंदर विवरण है रासलीला, क्या पवित्र है रासलीला। कोई पढ़ते नहीं रासलीला भागवत से, और किस तरह इंटरनेट में अलग अलग जगह रासलीलाओं के बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब है शिक्षा का अभाव है। रामायण कोई पढ़ा नहीं, पर रामायण के ऊपर चर्चा जरूर करते हैं। महाभारत पढ़ा नहीं, पर बोलते हैं महाभारत में ऐसे लिखा हुआ है। एक श्लोक भी महाभारत से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति मेरे पास आए और बोले कि स्वामी जी, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो भी करना है सब सही है। मैं बोला कहां लिखा हुआ है, बता नहीं पाए। क्योंकि भगवत गीता का मैं बोला कि एक अध्याय, 16 नंबर अध्याय, उसका शीर्षक है डिवाइन और डेमोनियक। डिवाइन एंड डेमोनियक मतलब कुछ चीज डिवाइन है और कुछ चीज डेमोनियक है। इसका मतलब है भगवत गीता के अनुसार कुछ पुण्य है और कुछ पाप है।
पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। तो भारतीयों में धर्म का शिक्षा बहुत 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 नगण्य है। लोग अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं क्योंकि वो मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और थोड़ा डुबकी लगा लेते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं और सोचते हैं पाप चला जाएगा। पर बिना शिक्षा का कितना भी आप गंगा स्नान कर रहे, वो बने कुंजर शौचवत की तरह हो जाएगा। भागवत बताता है बना कुंजर शौचवत। क्या मतलब बताइए? तो प्रभु जी के लिए हरि बोल बोलिए। जैसे हाथी नहाता है, हाथी वन में जाके नहाता है, कुंजर मतलब हाथी। तो कुंजर हाथी जब वन में नहाता है, पानी में नहाता है, फिर आके फिर रेत में नहाता है। उसका अपना स्टाइल है, स्टाइल अपना अपना। तो उस तरह स्नान की तरह हम लोग गंगा मैया में स्नान करने जाते हैं। प्रयाग हमें गीचिल घुरे আসছি, প্রয়াগে ঘুরে আসে আবার পাপ করছে, তাহলে লাভ কি প্রয়াগ যাবার? What is the use of going Prayag? If you go Prayag and do snan there and come back and do all sinful activities. तीर्थ यात्रा का प्रथम उद्देश्य है कि तीर्थ यात्री को तीर्थ स्थान में जो पवित्र साधु हैं उनसे उनके वचन वाणी सुने। और खाली सुनना नहीं है, इस कान में घुसा के उस कान में निकाल दिया, सुनना नहीं है, उसको अपने जीवन में पालन, तब हमारा जीवन परिवर्तन होगा। तो ये द्वितीय उद्देश्य है कि शिक्षा के बारे में जाने, नारद मुनि के बारे में जाने, गजेंद्र के बारे में जाने, अजामिल के बारे में जाने, हरि नाम की महिमा जाने, पति पत्नी कैसे एक साथ, भागवत में सब के बारे में बताया गया है। पत्नी को रहना चाहिए बताया गया है, कैसे बच्चों का परवरिश करना चाहिए बताया गया है। भागवत इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि भागवत का शिक्षा हर व्यक्ति को मिले। श्रील प्रभुपाद जी को जब पूछा गया कि स्वामी जी आप अमेरिका कब आए थे, श्रील प्रभुपाद बोले मैं तो अमेरिका नहीं गया था, मैं तो अमेरिका नहीं गया। साइलेंट कर लो, मैं तो अमेरिका नहीं गया, श्रीमद् भागवतम अमेरिका गए और मैं तो चपरासी हूं, उनको लेके गया। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का भाव था। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि भागवत के बारे में प्रामाणिक शिक्षा लोगों को मिले। और जब प्रामाणिक शिक्षा मिलता है, लोगों का जीवन परिवर्तन होता है, लोगों का हृदय परिवर्तन होता है। और जब लोगों का हृदय परिवर्तन होगा तो लोग आनंद में रहेंगे, क्योंकि आनंद का स्थान हृदय में है। हम आनंद कहां उपभोग करते हैं? हाँ, हृदय में, स्टेट ऑफ अ हार्ट। लोगों के पास बहुत कुछ है पर वो दुखी हैं, और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, वो सुखी हैं, बिकॉज इट्स द स्टेट ऑफ आवर हार्ट। एंड इफ आवर हार्ट इज क्लीन, इफ आवर हार्ट इज हैविंग राइट एटीट्यूड, वी कैन बी हैप्पी विथ नथिंग एंड वी कैन ऑल्सो बी हैप्पी विथ एवरीथिंग। सो भागवत इज ए वे टू लिव लाइफ। भागवत हमको जीवन सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है, किस तरह जीवन में आनंद से जिया जाए वो सिखाता है। और श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि ये भागवत विधि से कैसे जीवन को जिया जाए उसको हर व्यक्ति सीखे। तो द्वितीय मुद्दा हमारा असाइनमेंट बनाने का ये था कि लोग शिक्षा प्राप्त करें सही तरीके से। तो ये दो उद्देश्य है। तो आप जब असाइनमेंट सॉल्व करते हैं तो ये दो उद्देश्य को मूल रखिए। उद्देश्य ये नहीं कि रट्टा मारना, उद्देश्य ये नहीं कि आपका हैंडराइटिंग का प्रैक्टिस हो रहा है, उद्देश्य ये नहीं कि हम किस तरह सॉल्व कर लें। आप जो तात्पर्य बताया गया है, ये तात्पर्यों को मैं चुन चुन के बहुत कष्ट करके अलग अलग जगह से चुन के ले रहा हूं, तो आपको बहुत सारा चीजें ढूंढने का समय आपका बच जाएगा। जो प्रमुख चीजें हैं जिसको आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके सबके पास कलयुग में तो कम समय ही है,
मेरे जैसा तो समय किसी के पास नहीं है, क्योंकि मेरा ना असाइनमेंट है, ना मेरा जॉब स्केड्यूल है, ना मेरा कोई बॉस है, ना मेरे कोई सैलरी है, ना मेरी पति है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं। तो क्योंकि हमारे पास इतना समय है, तो मैं सोचा कि अलग अलग जगह से जो प्रमुख चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को जानना चाहिए ताकि आप सबका समय बच जाए, उसको एकत्रित अगर एक जगह कार्य किया जाए, उस पूरा भागवत पढ़ने का आपको, क्योंकि पूरा भागवत पढ़ने का जो प्रमुख महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको उठा के आपको दिया जा रहा है। उसको पढ़ने का प्रथम उद्देश्य है, आंसर निकालने का प्रथम उद्देश्य नहीं, प्रथम उद्देश्य उसको पढ़ के समझिए क्या बताया गया है, ये प्रथम उद्देश्य है। और वो होगा जब आप आपस में डिस्कस करेंगे, ये प्रथम उद्देश्य है कि आप उसको पढ़िए ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है, क्या बताया जा रहा है। और प्रश्न दिया गया है, प्रश्न देने का एक ही उद्देश्य है ताकि आप सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं वो जानने के लिए। अगर पढ़ने के बाद ऊपर के पैसेज बिना देख के आप अगर मन में आंसर क्रिएट कर दे रहे हैं, और तब मतलब आपने सही पढ़ा है। नहीं तो कभी कभी हम पढ़ते हैं ऐसे ऐसे पढ़ लेते हैं, पर कुछ समझते नहीं है। पर क्वेश्चन ये दिया है ये देखने के लिए कि हमने क्या समझा जो पढ़े हैं, वो बताने के लिए। तो मेरा ये दो उद्देश्य की वजह से हमने असाइनमेंट किया। तो आप पहले प्रथम उद्देश्य अगर पालन करेंगे, हम बहुत ही आभारी रहेंगे कि हम चाहते हैं कि आप ये शिक्षा प्राप्त करें, भागवत पढ़ें और अपने जीवन को बदलें, हृदय को बदलें। हृदय बदलेगा तो जीवन बदलेगा और जीवन आनंद से भर जाएगा। और हम खुद देखे हैं, बहुत सारे भक्त को देखे हैं शादीशुदा करके गृहस्थ जीवन में बहुत आनंद में हैं, क्योंकि पति पत्नी एकत्रित से जब भागवत का अध्ययन करते हैं तो जीवन बदल जाता है। तो ये मेरा उद्देश्य था। और आपको अगर समय कम है, लिखने का आदत नहीं है, क्योंकि आजकल सब मोबाइल में टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर में, तो लिखने का आदत चला गया, तो ठीक है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। 10% से 20% क्वेश्चंस रहेगा जिसको आप अंडरलाइन नहीं कर पाएंगे, उसको आपको लिखना पड़ेगा, उतना लिख के बाकी अंडरलाइन कर लीजिए। पर उसको पढ़िए और अकेला मत पढ़िए। फोन में किसी को भी कनेक्ट कर लीजिए, आजकल तो सब अनलिमिटेड कॉल्स है, फोन में कनेक्ट करके दूसरे व्यक्ति को पढ़िए। आप 10 लाइन पढ़िए, मैं 10 लाइन पढ़ता हूं, और एक क्वेश्चन आप बताइए उसका उत्तर क्या होगा वो बताएंगे, और वो आपको थोड़ा समझाएंगे, आप थोड़ा समझेंगे, और उस तात्पर्य में और वो पैसेज में क्या बताया जा रहा है उसको समझने का आपस में कोशिश कीजिए। ये प्रमुख उद्देश्य है। और उद्देश्य अगर हम भूल जाएंगे तो असाइनमेंट तो सॉल्व हो जाएगा पर प्रगति नहीं होगा, शिक्षा की प्रगति नहीं होगा। आजकल की भारत में भी ऐसे ही सिचुएशन हो गया है। भारत का एजुकेशन सिस्टम भी रॉट हो गया है। a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab, a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। किया है कि हमने नहीं? a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। तो इस तरह अध्ययन से हम खाली ब्रिज बनाएंगे और ब्रिज गिराएंगे। हो रहा है कि नहीं? क्योंकि वो अध्ययन क्या है? रॉट अध्ययन है, रट्टू मग्गू अध्ययन है। तो हमको मगिंग नहीं करना है, इसको समझना है। श्लोकों को रट्टा नहीं मानना है, श्लोकों को समझना है। पैसेज को रट्टा नहीं मानना है, सॉल्व नहीं कर देना है, वो इधर आंसर है उसको लिख लो, नहीं, उसको समझो। What is seed of devotional service? The seed of devotional service this, उसको छाप लो। ये छापने का महत्वपूर्ण नहीं है, छापो मत, क्या है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है।
तो मैं चाहता था कि क्योंकि जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि सकाले ने हमहता योग नष्ट परंतप, धीरे धीरे काल के प्रभाव से क्या होता है, लोग भूल जाते हैं कि क्यों चालू हुआ था। तो मैं भी देखा कि काल के प्रभाव से भागवत का असाइनमेंट का जो उद्देश्य है वो भूलते जा रहे हैं लोग, और इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पर्सनलाइज्ड एंड इम्पर्सनलाइज्ड। सो थोड़ा मैं सोचा कि उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। पर ये प्रमुख 2 उद्देश्य था कि आपकी शिक्षा और आपस में भगवत चर्चा, परस्पर में भगवत चर्चा। हरे कृष्ण। तो आज हम सारे क्वेश्चन आंसर का थोड़ा डिस्कशन करेंगे और कक्षा को विराम देंगे। Why one is considered fortunate? हाँ, क्यों कोई भाग्यशाली होता है जब वो एक गुरु के संस्पर्श में आता है? क्यों वो भाग्यशाली होता है? क्यों कोई भाग्यशाली होता है? उत्तर मत देखिए, बताइए क्यों कोई भाग्यशाली होगा गुरु के संस्पर्श में जब आएगा? तो हाँ बताइए, पवन प्रभु बताएंगे। Not all, millions and trillions. So many living entities are going here and there. They want to do know about God. So many people want to know about God. हमारे निरंजन महाराज हैं, रसिया जाते हैं वो प्रचार करने के लिए। हिज होलीनेस निरंजन स्वामी महाराज वो बताते हैं कि मैं रसिया में कम्युनिस्ट कंट्री था और कम्युनिस्ट रूल के वजह से रशिया में लोगों को भगवान के बारे में जानने का अधिकार नहीं था। गवर्नमेंट हैड मेड रूल दैट यू कैन नॉट नो अबाउट गॉड। तो महाराज बताते थे कि मैं जब जाता था क्लास लेने के लिए, लोग ये समझ के रोना चालू कर देते थे कि भगवान है। मतलब लोगों का, बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा है जानने का सही प्रामाणिक तरीके से कि भगवान कौन है। पर इन सब लोगों को सबको एक प्रामाणिक गुरु नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग ठग भी जाते हैं दुनिया में। तो इसीलिए हम सबको अगर कोई एक सद्गुरु मिला है जो भागवत के बारे में चर्चा हमको करके सही शिक्षा और मार्गदर्शन करवा रहे हैं, तो हमारा कितना सौभाग्य है। तो यही सौभाग्यों के बारे में इधर बताया गया है। कब कृष्णा एक जीवात्मा को एक प्रामाणिक गुरु देव से मिलने का मौका देते हैं? कब देते हैं? जब जीवात्मा इच्छा करता है भगवान के बारे में सही तरीके से जानने का, तो भगवान उसको सही व्यक्ति के पास भेज देते हैं। तो जो लोग धर्म के नाम पे कभी कभी प्रताड़ित हो जाते हैं, एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं, वो क्यों एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं? क्योंकि वो धर्म को अपना भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने के लिए जाते हैं, धार्मिक बनना चाहते हैं। वो मंदिरों में जाते हैं, आध्यात्मिकता प्रैक्टिस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि इसका भौतिक इच्छा है, तो उनको प्रताड़ित करते हैं। जैसे ही जीवात्मा के हृदय में कोई कुछ आध्यात्मिक इच्छा होता है कि भगवान कौन है जानने के बारे में, भगवान उनको एक सदगुरु से मिला लेते हैं। पर तृतीय क्वेश्चन ये है कि जीवात्मा का जब इच्छा होता है तब भगवान आध्यात्मिक गुरु से मिलाते हैं, पर जीवात्मा तो जनरली भौतिक इच्छाएं करता है। इस दुनिया में तो जीवात्मा जनरली हमने देखा है भौतिक इच्छाएं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी सदगुरु से मिल नहीं सकता है। किसके जीवन में मतलब
ऐसे सिचुएशन आएगा नहीं कि वो प्रामाणिक गुरुदेव से मिले ना, ये हाँ या ना, इसका उत्तर हाँ या ना। ऐसा होगा कि वो मिलेगा, कैसे मिलेगा? हाँ यस, शांतनु ब्रो बताएंगे। वो तभी मिल सकता है कि जो भगवान के जो भक्त हैं वो आउट ऑफ कंपैशन अगर तो वो कब हो सकता है? जब भक्त अपना घर से निकल के घर घर घूम के जाके उनके पास पहुंचेंगे, तो भक्त उनके हृदय में आध्यात्मिक इच्छाएं प्रकट कर सकते हैं। जैसे कोई अगर कोई भक्त को देखता है, उनका सद्व्यवहार देखता है, तो लोगों की इच्छा क्या होता है? अरे कितने अच्छे व्यक्ति है। बाहर के व्यक्ति, उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, पर वो क्या सोचेंगे? बहुत अच्छा व्यक्ति है। और जैसे ही वो भक्त का गुणगान करेंगे, और हम कभी कभी जाके प्रसाद देते हैं, जैसे ही वो प्रसाद का गुणगान करेंगे, उनके हृदय में भक्ति की सुकृति जागृत होगा और भक्त बनने का इच्छा जागृत होगा। अरे ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, मैं जब आईआईटी में पढ़ाई करता रहता था, तो मैं आईआईटी खड़गपुर का टॉपर था और मैं भक्ति करता था, धूम धड़ाके से भक्ति करता था, मतलब पूरा जबरदस्त। तो एक बार की बात है कि मैंने पिताजी को मैसेज किया था, मोबाइल में मैसेज किया था और नीचे लिख दिया योर सर्वेंट। पिताजी चकित हो गए, क्या लिखा है योर सर्वेंट, कहाँ से आ गया नया चीज कुछ। तो पिताजी थोड़ा खोज खबर करने लग गए। खोज खबर करके ये पता चला कि एसडीएन बाबा बनने वाला है। एसडीएन मतलब मैं सत्यदर्शी, तो बाबा बनने वाला है। तो पिताजी बहुत परेशान हो गए कि अरे बाबा बन जाएगा और मेरा बेटा टॉपर बाबा बन जाएगा। तो पिताजी बहुत परेशान है। एक दिन मैं फोन किया पिताजी को, पिताजी बोले अरे तुम क्या दासानुदास कार्य कर रहा है उधर, और दास के दास अनुदास, हम तो तुमको आईआईटी भेजे थे, तुम क्या कर रहा है, ये सब कर रहा है। पिताजी बहुत गुस्सा हो गए। मैं बोला कुछ कुछ चल रहा है, भक्ति थोड़ा कर रहा हूँ मतलब, बट पढ़ाई जरूर कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो पिताजी गुस्सा करते थे, बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। खड़गपुर तो तुरंत आ नहीं पाएंगे क्योंकि उनका भी तो नौकरी है वगैरह वगैरह, पर फोन में दे दनादन होता था मेरा। तो फरवरी का महीना था, गेट एग्जाम अभी भी होता है। मेरे पिताजी के स्कूल में गेट एग्जाम का सेंटर पड़ा, सेंटर होता है ना गवर्नमेंट स्कूल्स में पड़ता है। और पिताजी एग्जामिनर थे और आईआईटी खड़गपुर से बहुत सारे प्रोफेसर आए थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट से। तो पिताजी तो बात छेड़ दिया कि अरे मेरा बेटा टॉपर है, ये है वो है, पर क्या इस्कॉन करके हरे कृष्ण कर रहा है, योर सर्वेंट लिख रहा है, क्या कर रहा है। तो ये जो प्रोफेसर है वो बहुत अप्रिशिएट किए कि बहुत अच्छा, आपका बेटा सही हाथ में है, वेरी गुड, लेट हिम कंटिन्यू। तो पिताजी तब से लेके पूरा 4 साल मेरे को कुछ नहीं बोले। फिर पढ़ाई तुम रिजल्ट सही निकाल दो, टॉपर बन जाओ, बट मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब ये जो व्यक्ति था जो भक्त को इतना अप्रिशिएट किया, तो इसके हृदय में फिर भक्ति का सुकृति जागृत हो गया। कहीं ना कहीं फिर वो भक्तों को जाके मिलेगा, क्योंकि वो भक्त को अप्रिशिएट कर रहा है, भक्त का संग लाभ करेगा। भक्त का संग लाभ किया मतलब भगवान का संग लाभ किया। वो तो जबरदस्ती खिला ही देते हैं प्रसाद और माला तो पकड़ा ही देते हैं। तो इस तरह एक व्यक्ति जिसके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं पर आध्यात्मिक इच्छाएं नहीं है, उसके हृदय में भी आध्यात्मिक इच्छाएं प्रकट किया जा सकता है अगर भक्त होके हमारा व्यवहार सद्व्यवहार करें। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बताते थे डिवोटीज शुड बिहेव लाइक परफेक्ट जेंटलमैन। तो हम अगर अपना सद्व्यवहार रखेंगे भक्त लोग, तो लोग हमको हमारे चीजों से आकर्षित होंगे, और आकर्षित होंगे तो भगवान से आकर्षित होंगे।
राइट। एंड उसके बाद जब उनके हृदय में थोड़ा भी आध्यात्मिक इच्छा फिर जागृत होगा तो भगवान उनके जीवन में भी गुरु को भेजेंगे। तो अगर हमारे इस तात्पर्य में लिखा है कि अगर हमारे हृदय में कृष्ण हैं, सबके हृदय में कृष्ण है और कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो गुरु की क्या आवश्यकता है? क्या गुरु की आवश्यकता है अगर कृष्ण है तो? हाँ, ओके, गुरु संबंध बताएंगे। और क्या बताएंगे? गुरु की क्या आवश्यकता है? तो हमारा प्रेम। ओके, हम परमात्मा को पहचानते नहीं है, गुरु क्या करेंगे? शिक्षा देंगे। गुरु का कार्य है शिक्षा देना, हमको सिखाएंगे कि अगर भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम है तो कैसे उसको प्रेम को पुनः जागृत करवाना, क्या कार्य करना, और क्या कार्य करने से वो प्रेम फिर से ढक जाएगा, और क्या कार्य करने से वो प्रेम को पुनः जागृत किया जा सकता है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु को प्रेम नहीं करना है, भगवान को प्रेम करना है। वन मस्ट गिव हार्ट टू लॉर्ड एंड हेड टू गुरु। इसीलिए वैदिक सभ्यता में गुरुदेव को ऐसे प्रणाम किया जाता था, चरण मतलब सर को देख के, और भगवान को हृदय को साइड में रख के ऐसे। तो हेड टू गुरु एंड हार्ट टू लॉर्ड। भगवान को प्रेम करना है और गुरु को सेवा करना है, शिक्षा प्राप्त करना है, और वो भी प्रेम ही है। हम गुरु को प्रेम, पर हमारा प्रेम का वस्तु है भगवान, गुरु भगवान नहीं है। गुरु प्रसाद क्या है? विभूति। बहुत सारे लोग गुरु प्रसाद दे रहे हैं ना, गुरु प्रसाद क्या है? बहुत सारे लोग विभूति देते हैं ना, देखे ना, बहुत सारे गुरु लोग भारत में विभूति देते हैं, वही गुरु प्रसाद है। हैं? यस, पवन ब्रो बताएंगे। हाँ, नॉट डिवोशनल सर्विस। गुरु प्रसाद क्या है? डिवोशनल सर्विस करने का तरीका देना, कैसे करना है, भक्ति को कैसे प्रैक्टिकली मेरे जीवन में करना है, वो बताना गुरु का प्रसाद है। क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अलग अलग है, हर व्यक्ति का सिचुएशन अलग अलग है, और एक व्यक्ति अलग अलग जीवन में अलग अलग सिचुएशन से बीतता है। तो हर सिचुएशन में प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में भगवान को अपने जीवन में कैसे आलिंगन करते हुए आगे बढ़ना है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज गुरु शिक्षा देते हैं। दैट इज गुरु प्रसाद। ओके, ऊपर का तात्पर्य बताता है कि जो धार्मिक होते हैं उनको ही केवल गुरु प्रसाद मिलता है। तो जो अधार्मिक होते हैं उनको क्या कभी भी गुरु की प्रसाद भक्ति नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो कैसे? अभी जो हमने बताया कि हमको भक्तों को जाके लोगों को सहायता करना चाहिए। गुरु कृपा और कृष्ण प्रसाद क्या है? गुरु कृपा क्या है? गुरु कृपा क्या है? हाँ, गुरु कृपा इज ट्रेनिंग। देखिए इधर लिखा है, द मेथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन बाय व्हिच one is perfectly trained in devotional service constitute the bhakti lata beej or the seed of devotional service, जो गुरु कृपा है। methods, rules and regulations by which one is perfectly trained in devotional service is गुरु कृपा, वो भक्ति लता बीज है। और कृष्ण प्रसाद क्या है? हाँ, कृष्ण के कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु के कृपा से कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण जब हमको बहुत प्रेम प्रदान करना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं, द बेस्ट
expression of Krishna's kindness is he sends in our life a bona fide spiritual master. And the best expression of Guru's in the life of a disciple is when he trains his disciple how to become attached to Krishna. Okay? तो ये है. Guru gives Bhakti Lata Beej during initiation. What is Bhakti Lata Beej? हमने अभी पाठ किया. क्या होगा अगर आप भक्ति लता बीज एक प्रामाणिक गुरु से नहीं प्राप्त करेंगे? तो क्या होगा? यस, हाँ, प्रैक्टिकल बताना है. हाँ, कर्म बीज, ज्ञान बीज, ये सब क्या है? क्या है कर्म बीज? ये थोड़ा बताने का जरूरत है. कर्म बीज क्या है कि हम भक्ति करना चाहते हैं पर सही से भक्ति नहीं करना चाहते हैं. भक्ति से हमको क्या मिलेगा? प्रभु जी मेरा नाम आएगा ना, नाम आएगा ना. तो ये है कर्म बीज. हम नाम के लिए भक्ति करते हैं, हमको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा इसीलिए भक्ति करते हैं, वो है कर्म बीज. ज्ञान बीज क्या है? मैं अगर भक्ति करूंगा मेरा बड़ा नॉलेज बढ़ेगा और दूसरों को जाके क्लास दूंगा तो सब लोग क्या क्लास दिया, फोड़ दिया प्रभु जी. बॉन्ड, आप तो बॉन्ड है, गॉड है आप, ऐसे आईआईटी में बोलते हैं. ये आईआईटी का भाषा है. बॉन्ड, आप तो गॉड है, तो गॉड है. तो इस तरह ज्ञान बीज मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. क्या ज्ञान है व्यक्ति का. तो इस तरह हम जब प्रामाणिक गुरु से नहीं मिलते हैं, ज्ञान का मिश्रित भक्ति करते हैं और अहेतु की भक्ति नहीं कर पाते हैं. ये क्वेश्चन है. हाँ, वो भी हो सकता है कि गुरु भी प्रामाणिक हो सकते हैं, गुरु सही हो सकते हैं, पर शिष्य गलत चीज को पकड़ के अपने जीवन में रख सकते हैं. वो हो सकता है. पर अगर गुरु गड़बड़ हो गया तो हालत ही खराब है. गुरु सही है तो शिष्य गलत, कोई गलती तो कोई भी कर सकता है, पर एटलीस्ट गुरु को सही होना चाहिए. भक्ति दीक्षा से चालू होता है, तो उसका मतलब क्या है और शिष्य का कर्तव्य क्या है दीक्षा के बाद? दीक्षा के बाद शिष्य को शिक्षा प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है. जैसे हम क्लास में डिस्कस किए थे कि दिव्य ज्ञान क्षापयति इति दीक्षा. दीक्षा का मतलब है शिक्षा को प्रामाणिक तरीके से मैं अपने जीवन का एक अंग बनाऊं. आई मेक हियरिंग, सुनना, भगवान के बारे में सुनना, मैं अपना जीवन का एक प्रमुख अंग बनाना दीक्षा कहलाता है. तो भक्ति तब चालू होता है जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, जिसे इधर ये श्लोक में लिखा हुआ है, माली हया करे सही बीजो आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन. तो श्रवण कीर्तन जो होता है, भगवान के बारे में हम सुनते हैं, भगवान के बारे में नाम जप करते हैं, वो भक्ति लता बीज को अच्छे से बढ़ाता है. उसके बाद एक सेक्शन था जहाँ पे इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है. 5 चेतना का लेवल हमने पढ़ा था, वो तो आपको पता ही होगा, सबने लिखा है. डार्विन थ्योरी और वैदिक इवोल्यूशन में अंतर क्या है, इसको थोड़ा डिस्कशन करना है. डार्विन बताते हैं कि छोटे मिस्टर डार्विन, भक्त लोग डार्विन को बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा. हमारे खड़गपुर आईआईटी में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, मैं डिपार्टमेंट नहीं बताऊंगा, वो बहुत ही फेमस प्रोफेसर है. वो डार्विन को बहुत प्रेम करते थे और उनको पता चल गया कि मैं डार्विन को प्रेम नहीं करता हूँ. मैं उनका क्लास किया था तो, और मैं टॉपर था, तो सब मेरे को प्रेम करते थे और सब चाहते थे कि प्रोफेसर लोग कि ये
अच्छे से मेरे को भी प्रशंसा करे, क्योंकि मैं अगर किसी प्रोफेसर को प्रशंसा कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, तो प्रोफेसर का रेटिंग बढ़ेगा क्योंकि मैं टॉपर हूँ। तो प्रोफेसर देखे कि ये व्यक्ति बहुत सिंसियर है, तो प्रोफेसर मेरे को पूछे कि मेरे को खड़ा कर दिया एक दिन, तो डू यू नो डार्विन? मैं मना कर दिया, मेरे को डार्विन पता नहीं। तो प्रोफेसर शॉक हो गया, आपको डार्विन कौन है पता नहीं? मैं बोला मेरे को पता है डार्विन कौन है, पर मैं बोला मेरे कौन डार्विन, छोटा आदमी कौन, इतना आई डोंट इवन केयर टू नो अबाउट डार्विन। प्रोफेसर इतना विचलित हो गए, पर अजीब मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होके वो बोले कि आई विल एवरी टाइम कॉल यू डार्विन सो दैट यू रिमेंबर डार्विन थ्रू आउट योर लाइफ। वो पूरा सेमेस्टर भर मेरे को डार्विन बुलाते थे, मेरा नाम लेके नहीं बुलाते थे। को लोग बहुत, वैज्ञानिक लोग बहुत पसंद करते हैं। डार्विन क्या बोलते हैं कि कोई भगवान भगवान नहीं है। पहले ये सृष्टि कैसे हुआ? केमिकल्स थे, केमिकल से अमीनो एसिड्स बने, अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बने, प्रोटीन से डीएनए आरएनए बने, डीएनए आरएनए से सेल, मल्टी सेल बने, मल्टी सेल से फिर धीरे 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 इवॉल्व होके बड़े आदमी बन जाए, मनुष्य बन गए। तो ये डार्विन का एक अपना स्पेकुलेशन था, वो अपना बुद्धि लगा के डार्विन बना दिया था। पर वैदिक सभ्यता में सब सृष्टि एक साथ होता है और इवोल्यूशन होता है शरीर का नहीं, आत्मा का। सब शरीर एक साथ बनते हैं। मेंढक सब समय था, मनुष्य सब समय था, छिपकली सब समय था, हाँ? और बंदर भी सब समय था। डार्विन क्या बोलता है कि बंदर से मनुष्य बने हैं। और एक जोक है कि एक व्यक्ति, एक मम्मी को जाके पूछे, एक मम्मी खाना बना रही थी और मम्मी ने पूछा कि आज क्या सीखा ना? आज मैंने सीखा कि डार्विन बंदर से हम मनुष्य बने। तो मम्मी बोली कि बंदर से हम मनुष्य बने ना? हाँ, बंदर से मनुष्य बने। तो हम सब बंदर से बने हुए हैं। तो पिताजी भी बोल रहे हैं कि हम सब बंदर से बने हुए हैं। मम्मी बोली कि ये वो पिताजी अपना साइड का बोल रहे हैं, हमारे साइड में तो सब मनुष्य थे और ब्रह्मा से ही बने हुए हैं। तेरे पिताजी का ना साइड से सब बंदर थे ना, तो इसीलिए बंदर से इवॉल्व हुए हैं। मेरे साइड से सब मनुष्य थे और ब्रह्मा जी हमको बनाए हैं। तो बंदर भी थे, मनुष्य भी थे, छिपकली भी थे, सब थे, पर आत्मा कभी बंदर के शरीर में था और कभी मनुष्य शरीर में थे। जब जिस तरह आत्मा का, चेतना का विकास होता है, तो वैदिक और डार्विन थ्योरी में ये अंतर है। वैदिक में भी इवोल्यूशन होता है और शास्त्र में भी इवोल्यूशन होता है, डार्विन में भी इवोल्यूशन के बारे में बताया है। बट अंतर ये है कि शरीर का इवोल्यूशन होता नहीं, चेतना का इवोल्यूशन होता है। और वैदिक इवोल्यूशन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। मनुष्य शरीर आपको मिलेगा, मनुष्य शरीर से आप भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। उसके ऊपर नेक्स्ट श्लोक था कि भगवान किस तरह आनंदित हो जाते हैं। सब शरीर बनाने के बाद भगवान जब मनुष्य शरीर बनाते हैं, आनंदित होते हैं। वो उसको आपने पढ़ा है, ठीक है। और हम मनुष्य शरीर का पर्पस को कैसे फुलफिल कर सकते हैं? भगवान का भक्ति करके। और जो नेक्स्ट सेक्शन था बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन था कि किस तरह हमको विपद में, जब हमारे जीवन में विपद आता है, हम किस तरह भगवान का हाथ विपद के समय देखें। वो आपने किया है सब। तो श्लोक में आता है कि किस तरह आता है, 16 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है कि विपद जब आता है
क्या एक ये मेंटल एडजस्टमेंट है? हमको किसी तरह सोचना है कि ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, या सही में अच्छा होता है? इसका उत्तर क्या है? किस तरह विपद एक भक्त को साहाय्य करता है? यस, शांतनु प्रभु। जब थोड़ा भक्ति में ढीला हो जाता है, हाँ, भक्त जो भक्ति में ढीला हो जाता है तो भगवान टाइट कर देते हैं। टेस्ट लगाने से तो हम टाइट हो जाते हैं। हाँ, हाँ, जीवन में भी हाँ, इस तरह भक्ति में भी भगवान सफरिंग दे के हाँ, टेस्ट लगाते हैं। और हाँ। दूसरा क्या है, भक्त खुश होता है कि भगवान मेरा कर्मा एग्जॉस्ट कर रहे हैं और शीघ्र ही मैं भगवान के पास वापस चला जाऊं। देखिए, पहला चीज है भगवान का कर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैं इस दुनिया से उदासीन हूं। 9वें अध्याय के 9वें श्लोक आप पढ़ेंगे, 9.9 पढ़ेंगे तो भगवान बता रहे हैं उदासीन वत, मैं किसी के कर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करता हूं, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, अपना अपना से जी रहे हैं। पर जैसे ही कोई भक्त हो जाता है, भगवान चाहते हैं वो भक्त को किस तरह बहुत जल्दी से प्रगति करके उसका कर्म बंधन छोड़ देने का। तो भक्त का कर्म, जब भक्त कोई दुख से या सुख से गुजरता है, वो अपना कर्म नहीं भुगतता है, भगवान उसका कर्म सैंक्शन करते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए 50 फल है और 40 पाप फल है, तो भगवान निर्णय करते हैं कि किस समय कौन सा फल आपको खिलाया जाए ताकि आपका भक्ति तीव्र हो जाए। अगर इस समय आपका पुण्य फल खिलाने से आपका भक्ति तीव्र होगा, भगवान आपको पुण्य फल खिलाएंगे। इस समय अगर पापों का फल खिलाया जाए अच्छा होगा तो आपको उसको खिलाएंगे। अगर कुछ नहीं खिलाना है और आपको मार के उनके पास जल्दी लेके और जाएं, तो भक्त का एक ही भगवान का एक ही क्या उसको बोलते हैं, इच्छा रहता है कि भक्त को अपनी ओर जल्दी से जल्दी आकर्षित कर दें, क्योंकि भगवान को पता है कि ये दुनिया दुख से भरा हुआ है। तो भगवान भक्त का कर्म यूज करते हैं भक्त का भलाई के लिए। भगवान हर वक्त भक्त का भलाई चाहते हैं। तो इसीलिए भक्त को समझना चाहिए कि दुख भी भगवान ने सैंक्शन किया है मेरा, और सुख भी भगवान ने सैंक्शन किया है। और भगवान भी अगर मेरे को ये दुख सैंक्शन किए हैं, तो मतलब ये दुख भी मेरे लिए, मेरे जीवन में सुख लेके आएगा, हित लेके आएगा। जिस तरह पुलिस भी कभी कभी आदमी को मारता है, पिता भी कभी कभी अपने बच्चे को मारता है, पर पिता का मार और पुलिस का मार अलग होता है। पुलिस को अलग होता है ना। कभी मार खाया है शांतनु प्रभु? पुलिस से खाया है? पुलिस से खाया है? ओ, हल्दिया में खाया है, हल्दिया में खाया है। तो पुलिस भी मारता है और पिताजी भी मारते हैं, पर पिताजी प्रेम से मारते हैं और पुलिस किससे मारते हैं जानने के लिए शांतनु प्रभु से पूछ लीजिए, क्योंकि मैं तो कभी खाया नहीं। तो शांतनु प्रभु से आप फोन करके पूछ लीजिए कि पुलिस का मार और तो उसी तरह हम जब अपना पाप कर्म भुगतते हैं, अभक्त होके जब वो कोई पाप कर्म भुगतता है, वो पुलिस का मार है। पुलिस कौन है? दुर्गा देवी के असिस्टेंट लोग। हरे कृष्ण। और जब कोई भक्त होके अपना पाप कर्म भुगतता है, वो पिता का मार के जैसा। अरे मेरा भक्त होके तुम ऐसा किया, दे दनादन। तो भक्त हर वक्त सोचता है कि मेरे पिताजी मेरे को कष्ट में डाल रहे हैं और ये मेरे हित के लिए है। कभी कभी मम्मी गुस्सा हो जाती हैं। मैं तो मम्मी से झाड़ू से खाया, बाप रे, सुबह सुबह मम्मी मेरे को झाड़ू से मारती थी और झाड़ू पूरा उड़ के फट के पूरा चारों ओर उड़ता था। इतना जोर से मेरी मम्मी मेरे को झाड़ू से मारती थी, पर मम्मी को मैं खराब कभी नहीं सोचा और हर वक्त वो हितकारी ही हुआ। तो उसी तरह भगवान के भक्त जब
कष्ट में पड़ते हैं तो भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, वो भक्त का हित के लिए ही होता है। भक्त का पाप कर्म और पुण्य कर्म भगवान उसका अकाउंट हड़प लेते हैं। इसीलिए यमराज जो हैं बताते हैं यमदूतों को, जो भगवान का नाम ले रहा है उसके पास जाना भी मत, दंडवत करना। भागवत में आता है दंडवत करने के लिए यमदूतों को बोले हैं। यमराज बोलते हैं यमदूतों को, जो भगवान का नाम ले रहा है उनको दंडवत करो। और भगवान का कोई अगर नाम ले रहा है तो उनके पास मत जाओ। जो भगवान का नाम नहीं ले रहा है वो मेरे ज्यूरिस्डिक्शन में आता है, क्योंकि भगवान ने क्लियर कट पॉलिसी बनाया है, जो मेरा नाम ले रहा है वो मेरा काम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पवन प्रभु उनके बेटे को अगर उनके घर में मारेंगे तो बाहर का व्यक्ति अगर आके पूछे क्यों मार रहा है, तो पवन प्रभु क्या बोलेंगे, मेरा बेटा है, मैं जो करूं तेरा क्या है, तेरा बेटा है क्या, अपना घर का काम कर। तो भगवान भी अपने भक्तों को अपना बेटा समझते हैं। यमराज और देवता लोग कभी भी इंटरफेयर करते हैं, भगवान बोलते हैं माई प्रॉपर्टी, आई विल टेक केयर, यू डोंट हैव टू वरी। जैसे ही कोई भगवान का भक्ति करने लगता है, माला करने लगता है, वो भगवान का निजी आदमी बन जाता है। और कष्ट मिलता है तो भगवान खुद देते हैं, हमको समझना चाहिए। और सुख मिलता है तो भगवान खुद सैंक्शन किए हैं वो सुख। जैसे पिताजी चॉकलेट भी खिलाते हैं और डंडा भी मारते हैं, पर पिताजी का डंडा और पुलिस का डंडा अलग होता है। पुलिस भी खाना खिलाता है जेल में और मम्मी भी खिलाती है, जोमेटो भी खिलाता है, मम्मी भी खिलाती है, पर जोमेटो का खाना और मम्मी का हाथ का खाना अलग है। मम्मी बिल नहीं मांगेंगे, जोमेटो बिल मांगेगा, और बिल भर नहीं पाया तो आपको बर्तन मांजने में लगा देगा। जय जगन्नाथ। तो इसी तरह ये प्रसंग जो दिया गया है, भगवान का हाथ देखना, अपने जीवन में भगवान का हाथ देखना, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हमको जानना चाहिए कि जैसे ही हम भक्त हो जाते हैं तो तुरंत भगवान के निजी व्यक्ति बन जाते हैं और सारे ग्रह, सारे देवता लोग हट जाते हैं और भगवान बोलते हैं अब ये मेरा बच्चा है, मैं ख्याल रखूंगा, जब बोलूंगा इंटरफेयर करना, नहीं बोलूंगा तो शांत रहना। भगवान फिर सैंक्शन करते हैं, इतना तुमको अभी पाप फल भुगतना है, इतना कष्ट मिलेगा, तुम्हारा भक्ति थोड़ा तीव्र होगा। तो भगवान की इच्छा के अनुसार हमको, तो मतलब सोचिए कि भगवान का भक्त बनना मतलब कितना सौभाग्यवान चीज है। वी आर डायरेक्टली अंडर द प्रोटेक्शन एंड केयर एंड लव ऑफ कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा के सिंधु हैं, श्रीमती राधा रानी करुणा के सिंधु हैं, और वो हम भगवान की डायरेक्ट करुणा के संस्पर्श में आते हैं जैसे ही भक्त बनते हैं। दूसरा उत्तर था कि भक्त को ये क्वालिटी कैसे आएगा, कैसे आएगा? जब भक्त नम्र बनेगा, कृतज्ञ होगा। तो नम्रता से हमको ये क्वालिटी डेवलप होगा, सहिष्णु बनना और नम्र बनना। नम्रता बहुत महत्वपूर्ण गुण है। अपने आप को बहुत अहंकारी समझते हैं, हम अपने आप को समझते हैं मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, और जैसे ही हम बड़ा व्यक्ति समझते हैं, आप सब इंद्र का कहानी तो सुने, हरे कृष्ण। तो जीवन में जब हम व्यक्ति नम्र बनता है तो तुरंत वो भगवान की कृपा अपने जीवन में देख पाता है। अहंकारी व्यक्ति भगवान की कृपा अपने जीवन में कभी नहीं देख पाएगा। अहंकारी व्यक्ति जब भी उसको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, क्या सोचेगा? मैंने किया। और जब भी उसको दुख मिलेगा, सुसाइड कर लेगा, डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर देगा, भगवान को थोड़ा गाली मारेगा, सुसाइड कर लेगा।
पर जो नम्र होता है वो देखता है कि भगवान का हाथ, कि मैंने कुछ पाप कर्म किया, पुण्य कर्म किया, उसको भगवान सैंक्शन कर रहे हैं मेरे जीवन में, क्योंकि मेरे लिए अच्छा है और हितकारी है। और नम्र कैसे बने? नम्र भक्तों के संग में रह के। हम अगर अहंकारी लोगों के संग में रहेंगे, अहंकारी बन जाएंगे, जैसा संग ऐसा रंग। हम अगर नम्र व्यक्तियों के संग में रहेंगे, भागवत अध्ययन करेंगे, भागवत में नम्र ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, देखिए प्रहलाद महाराज के लिए भगवान खुद अवतार ग्रहण किए, और प्रहलाद महाराज कितने नम्र हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे तो हम भी नम्र बन जाएंगे। अगर भक्त कर्म से दुख नहीं मिलता है उसको, तो क्यों दुख मिलता है? पांडवों को इतना दुख क्यों मिला? कभी कभी भगवान भक्तों को प्रशंसित करने के लिए, उनका गुण को चारों दिशा में दिखाने के लिए, कि देखो ये मेरा भक्त है। पांडवों का तो पाप कर्म कुछ था ही नहीं, पर भी फिर भी भगवान इतना दुख दिए, उनका गुण चारे दिशा में फैलाने के लिए। कभी कभी भक्त को भगवान दुख में डालते हैं, ये बताने के लिए कि ये मेरा भक्त है, इतना उसके जीवन में दुख है, फिर भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। क्योंकि जैसे ही हमारे जीवन में दुख आता है तो हम क्या करते हैं? थोड़ा नाम जप कम कर देते हैं, माला कम कर देते हैं। समय नहीं है प्रभु जी, समय नहीं, क्या करें? समय नहीं मिल रहा है, तो नाम जप हम कम कर लेते हैं, तो तुरंत हमारा टेस्ट हो जाता है कितने बड़े भक्त हैं हम। पर जो बड़े भक्त होते हैं, जो सही में प्रामाणिक भक्त होते हैं, भगवान उनको कष्ट में डालते हैं ये दिखाने के लिए, देखिए इनका व्हाट इज द लेवल ऑफ डिवोशन। सो दीज आर समटाइम्स टेस्ट, परीक्षा है भगवान का, हमारा भक्ति की परीक्षा है। और जिस तरह स्टैंडर्ड 1 बच्चे को शिक्षक स्टैंडर्ड 1 का क्वेश्चन पेपर देते हैं, तो हमारा अगर स्टैंडर्ड, भगवान हमको स्टैंडर्ड 1 का ही परीक्षा देंगे, डरने की जरूरत नहीं। पांडवों की तरह हमको परीक्षा कभी भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम पांडव नहीं हैं। हमारी पत्नी कुरु सभा में अत्याचारित नहीं होंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पांडव लोग पीएचडी लेवल के थे, उनको पीएचडी लेवल का परीक्षा मिला, और हम तो किंडरगार्टन से उठ ही नहीं पा रहे हैं, और हमको केजी लेवल का परीक्षा देना पड़ेगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, पर शिक्षा को भी सही तरीके से देखने का हमको शिक्षा प्राप्त करना है। ये प्रसंग हमको शिक्षा। गजेंद्र ग्रेजुएट लेवल में थे, तो उनको ग्रेजुएट लेवल का परीक्षा मिला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान को पता है, जैसे शिक्षक को पता रहता है इसका लेवल क्या है, उस लेवल के अनुसार। जैसे शिक्षक क्लास 5 को पढ़ाता है, 6 को पढ़ाता है, 7 को पढ़ाता है, 8 को पढ़ाता है, 4 क्लास को एक साथ पढ़ाता है, पर 5 के लिए भी क्वेश्चन सेट करता है, 6 के लिए भी करता है, 7 के लिए करता है, 8 के लिए करता है, पर सब अलग अलग करता है, क्योंकि उसको पता है 5 का लेवल क्या है, 6 का लेवल क्या है, 7 का लेवल क्या है, 8 का लेवल क्या है। तो एक मामूली टीचर अगर ऐसा कर सकता है तो भगवान नहीं कर सकते हैं। तो भगवान को भी अपना भक्ति का लेवल पता है, कौन केजी में है, कौन स्टैंडर्ड 1 में है, कौन 10 में है, कौन 8 में है, कौन पीएचडी में है, कौन ग्रेजुएट कर रहा है, कौन पूरा ग्रेजुएट होके उसका साइन हो गया, शुद्ध भक्त बन गया। तो सबका भगवान हमको परीक्षा देंगे, परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब क्वालिफाई होने का जिम्मेदारी हमारा। जिम्मेदारी होने के लिए हमको भक्तों का संग लेना चाहिए और नम्र बनना चाहिए। नम्र बनने से और एक फायदा होगा, हम दूसरों से कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि प्रभु जी इस जीवन का इस दौर पे मैं खड़ा हूं कि मेरे को इतना दुख मिल रहा है, क्यों भगवान मेरे को इतना दुख दे रहे हैं, वैसे क्या मेरे को भगवान सिखाना चाहते हैं। जब हम नम्र बनते हैं तो पूछते हैं लोगों से। अहंकारी व्यक्ति पूछेगा नहीं, मैं जो समझा वो सबसे सही है।
पर जब नम्र बनते हैं हम, दूसरों से पूछते हैं कि प्रभु जी मेरे को इतना दुख मिल रहा है, क्या सिखाना चाहते हैं भगवान मेरे को, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद प्रश्न आता है कि कृष्णा एक इमैच्योर डिवोटी, मतलब जो पक्व नहीं हुआ है, और शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त, उनके जीवन में, दोनों के जीवन में क्या सेम रीजन के लिए कष्ट डालते हैं? नहीं, भगवान बहुत बुद्धिमान है। शुद्ध भक्त के जीवन में भगवान कष्ट देते हैं उनको गुण कीर्तन बढ़ाने के लिए, और जो परिपक्व नहीं है भक्त, इमैच्योर है, उसको भक्ति में थोड़ा ठेला मारने के लिए, उसका स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 2 करवाने के लिए, स्टैंडर्ड 2 से स्टैंडर्ड 3 करवाने के लिए। पर एक चीज आपको विश्वास होना चाहिए कि आपका जो लेवल है उसी लेवल का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्योंकि भगवान हमसे भी ज्यादा चाहते हैं कि हम पास हो जाएं। हम जितना चाहते नहीं कि पास होना, भगवान उससे ज्यादा चाहते हैं कि हम पास हो जाएं परीक्षा में। और तो और चैतन्य महाप्रभु ऐसे परीक्षा देते हैं कि क्वेश्चन पेपर भी रहता है, आंसर पेपर भी रहता है, आपको खाली आंसर पेपर से कॉपी करके साइन करना है कि। और तो और चैतन्य महाप्रभु चले जाने के बाद श्रील प्रभुपाद ऐसे हैं कि मल्टीपल चॉइस बना दिए, लिखने की भी जरूरत नहीं, क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर की मिलता है, हमको खाली बबल करना है आंसर की देख के। और उतना भी हम अगर नहीं कर पाएंगे, नालायक शिरोमणि में गिने जाएंगे। पर भगवान हमसे भी ज्यादा चाहते हैं कि हम पास हों। तो एक परिपक्व जो नहीं हुआ है भक्त के जीवन में भी भगवान कष्ट देते हैं, विपदा देते हैं, उसको एग्जाम पास करके आगे बढ़ाने यूकेजी से 1, यूकेजी से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10, जो भी व्हाटएवर। सुख और दुख अगर कर्मिक फल से मिलता है, भक्त को जब सुख दुख मिलता है, बाहर का व्यक्ति को सुख दुख मिलता है कर्मिक फल से, कैसे अंतर होता है? भगवान खुद विचार करके देता है, वो अपने कर्म फल से देता है। और एक उदाहरण स्वरूप अभी हमने उदाहरण दिया, भगवान जब कर्म फल देते हैं और बाहर का व्यक्ति जब कर्म फल, पुलिस और पिताजी, पुलिस और पिताजी 20 नंबर का उत्तर है। हाँ, ये भी 20 नंबर में और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो शांतनु प्रभु बता रहे हैं। जब हम अपना कर्म भुगतते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब हम कर्म भुगतते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ अच्छा काम किया और मेरे को अच्छा फल मिलेगा, देवता लोग क्या करते हैं? अच्छा फल दे देते हैं। मैंने मान लीजिए अच्छा कर्म करके मेरे को 1 करोड़ मिला, देवता लोग दिए, देवता लोग कंट्रोल करते हैं, और 1 करोड़ रुपए से मैं फिर से फ्रेश कर्मा स्टार्ट करूंगा। आइदर 1 करोड़ रुपए से मैं पाप कर सकता हूं, पाप कर्म कर ले सकता हूं, या फिर 1 करोड़ रुपए से मैं पुण्य कर्म कर सकता हूं, मेरे को फिर से मैं ये कर्म बंधन में फंस जाऊंगा। पर भगवान जब मेरे को 1 करोड़ रुपए देते हैं, उस 1 करोड़ रुपए से ना मेरे को पाप या पुण्य कर्म मेरे को फिर से मिलेगा नहीं। तो ये फायदा है जब भगवान पाप और पुण्य मेरे को देते हैं। समझ में ना? तो हमारा कर्म बंधन नहीं होता है, क्योंकि पाप से फिर से पुण्य हो सकता है, पाप से फिर से पाप हो सकता है, पुण्य से फिर से पुण्य हो सकता है, से पाप हम कर सकते हैं। पर भगवान जब पाप और पुण्य देते हैं हमको, उससे फिर से रिएक्शन क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि भगवान पहले शिक्षा देते हैं। शुद्ध भक्त कैसे अपने जीवन में विपदा देखता है? शुद्ध भक्त अपने जीवन में कैसे विपदाओं को देखता है? 21। हाँ, भगवान हमको मौका दे रहे हैं और मेरे को उनके करीब जाने का, मैं कैसे उनके पास और आसक्त हो जाऊं, क्योंकि अभी सब कुछ चला गया, मैं और कितना आसक्त हो जाऊं। भगवान क्या करते हैं? शुद्ध भक्त
कुछ ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? ताकि वो सब किसी का और सहारा नहीं ले पाए, भगवान का ही सहारा लेना पड़ेगा उसको, है कि नहीं? तो इस तरह शुद्ध भक्त को भगवान इस तरह देखते हैं। शुद्ध भक्त भगवान की दी हुई विपद को ऐसे देखते हैं। तो शुद्ध भक्त को भगवान कष्ट में क्यों डालते हैं? क्योंकि भगवान उनके साथ आसक्ति को, उनका भक्तों का उनके प्रति आसक्ति को और मजबूत कराना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और उनको दुनिया वालों से गौरवान्वित करवाना चाहते हैं। ये दो रीजन। 23, हम कैसे अपने जीवन में क्या क्या प्रैक्टिकल चीजें करें ताकि हम भी जब हमारे जीवन में विपदा आए, कष्ट आए, हम उसको सही तरीके से देख पाए और हमारे जीवन में उसको सही क्या करना है सही कर पाए। तो हमको क्या प्रैक्टिकली करना चाहिए ताकि हम भी भगवान का हाथ हमारे जीवन में देख पाए? क्या क्या करना चाहिए हमको? भक्तों के संग में भक्तों का कंसल्टेशन करना चाहिए, गुरु वर्गों का, भक्तों का कंसल्टेशन करना चाहिए कि प्रभु जी, माता जी, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, तो मैं क्या शिक्षा प्राप्त कर सकता हूँ? वन हरि बोल फॉर पवन प्रभु। और क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली? हाँ, भगवान का नाम अच्छे से लेना चाहिए। भगवान का नाम लेने से भगवान आप हमको अंदर से प्रेरणा देंगे, आंसर देंगे कि इसलिए मैंने तुमको इस भगवान का नाम अच्छे से लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? हाँ, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, जितना हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान हमको सही रास्ता दिखाएंगे और सही चीज सिखाएंगे। और क्या कर सकते हैं? हाँ, वन हरि बोल, जोर से बोलो। तो जब हमको जीवन में विपद आता है, हमको सोचना ना चाहिए मैंने कुछ पाप कार्य किया था इसीलिए विपद आया, इसीलिए मैं और पाप नहीं करूंगा। अगर मैं कर रहा हूं बंद कर दूं, अगर नहीं कर रहा हूं पूछ लूं क्या मेरे जीवन में कुछ तो मैंने गलती किया है इसीलिए मेरे को कष्ट मिल रहा है, उसको ढूंढने का कोशिश करूं। हाँ, शांत मुश्किल आता है तो हमको ये और रियलाइज होता है कि मतलब जो खा रही है तो स्पिरिचुअल। हाँ, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और एक होता है कि मैं आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास जाने का और इच्छा मेरा और बढ़ा दूं। ये भगवान आपके पास आना है। तो इस तरह हम बहुत सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करते हैं, बट प्रमुख है भगवान का भक्तों से कंसल्टेशन करना, दूसरा है प्रार्थना करना और नाम जप बढ़ाना, भगवान का नाम बढ़ाना ताकि भगवान का प्रेरणा हमको मिल पाए, और पाप कार्य बंद करना। कष्ट मिल रहा है मतलब भगवान बोल रहे हैं स्टॉप योर सिन। नारद मुनि, इधर हम देखते हैं किस तरह नारद मुनि, कुंती, परीक्षित, उनको अलग अलग कष्ट मिले और किस तरह वो आध्यात्मिक तरीके से रेस्पॉन्ड किए। नारद मुनि का क्या हुआ? मदर गुजर गए, 3 नंबर, जो लॉस्ट हिज मदर, एंड फिर वो कैसे आध्यात्मिक तरीके से रेस्पॉन्ड किए? वो चले गए और प्रार्थना करने लगे, मेडिटेशन करने लगे और फिर नारद मुनि बन गए भगवान का भक्ति करके। कुंती महारानी, हाँ, उनकी पुत्र लोग इतने सारे विपद से गए, पर वो कैसे आध्यात्मिक तरीके से देखे? हाँ, अरे जब विपद था कृष्ण मेरे साथ थे, विपद चला गया तो कृष्ण चले जा रहे हैं, तो विपद ही अच्छा था कि ये विपद के वजह से मेरे को कृष्ण का संग मिला। अगर विपद नहीं रहता तो कृष्ण द्वारका में रहते। कृष्ण कब हस्तिनापुर रहते थे? जब मेरे जीवन में विपद था। तो बहुत अच्छा ना, विपद मेरे को आया तो कृष्ण का दर्शन मिला, नहीं तो कृष्ण द्वारका में ही रहते। परीक्षित
हाँ, परीक्षित ब्राह्मण से श्रापित थे और परीक्षित कैसे देखे उसको कि अभी मेरे को मौका मिल रहा है सब कुछ खत्म करके भगवान का नाम लेके सुखदेव गोस्वामी से भागवत अध्ययन करके भगवत धाम चल जाने का। ही वॉज कर्स्ड टू डाई। परीक्षित सॉ इट एन अपॉर्चुनिटी। जैसे मेरे को पता नहीं कितना दिन में मैं मरूंगा, हालांकि कुछ एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि मैं कब मरूंगा, बट जब तक मरूंगा नहीं मेरे को पता नहीं कि सही में मरूंगा कि नहीं। तो मेरे को पता नहीं, कल भी मर सकता हूं, परसों भी मर सकता हूं। पर परीक्षित वो श्योर दैट 7 दिन के बाद मरना है। कितना बड़ा भाग्यवाद बात है। तो परीक्षित महाराज अच्छे से भक्ति किए। चित्रकेतु, हाँ, पार्वती देवी उनको श्रापित किए और चित्रकेतु महाराज उनको श्राप को ले लेते हैं और वृत्रासुर बन के भगवान के साथ और उनका आसक्ति बढ़ जाता है और भगवत धाम चले जाते हैं। ये कहानी हम 6ठे स्कंद में पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद, उनका सब बिजनेस चला गया क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो स्पिरिचुअल बिजनेस करे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें और किताब वितरण करे, भगवत गीता लिखें और भगवत गीता का वितरण करें। और वो मेडिसिन वितरण कर रहे थे। भगवान चाहते थे वो हरिनाम मेडिसिन वितरण करें और वो अपना मेडिसिन की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। भगवान को लग रहा है अरे मेरा शुद्ध भक्त मेडिसिन बेच रहा है, क्या कर रहा है, मैं उसको भेजा हरिनाम बेचने के लिए, वो मेडिसिन बेचते बेचते मर जाएगा। तो इसलिए पूरा मेडिसिन दुकान ही जला दिया। उनका प्लान दूसरा था। हाँ, उनका प्लान था कि मेडिसिन बेच के पैसा कमा के गुरु को देने के लिए। भगवान बोले नहीं, मैं मेडिसिन मत बेचो, हरिनाम बेचो। ध्रुव महाराज, हाँ, स्टेप मदर से ऑफेंडेड हुए थे, उनको खराब लगा था। तो ध्रुव महाराज जंगल में चले गए और भगवान की भक्ति करके ध्रुव महाराज बन गए। भगवान का दर्शन किए स्वयं। आपने किया पवन प्रभु? पर मैंने भी नहीं किया, ध्रुव महाराज ने कर लिया। जस्ट बिकॉज ही वॉज ऑफेंडेड एंड ही बिकॉज ऑफ दैट ही डिड ऑल दिस तपस्या। भरत महाराज डियर बन गए। तो डियर बनने के बाद भी वो अपना भक्ति भूले नहीं। उसके बाद वो साधुओं का संग में रहते थे और फिर वो उसके बाद जड़ भरत बने। जड़ भरत के बाद फिर भगवत धाम चले गए। गजेंद्र क्रोकोडाइल ने काट लिया था, जैसे हमको अभी कोरोना ने काट के रखा है सबको। तो कोरोना काट के रखा है, उसी तरह गजेंद्र को क्रोकोडाइल काटते हैं। गजेंद्र क्या किए? पद्म उठाया और भगवान को बोले हे भगवान आप मेरे को रक्षा कीजिए। तो उसी तरह कोरोना भी हमको पकड़ा हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव गोस्वामी की, परीक्षित महाराज की, समवेत गौर भक्त वृंद की, जय श्रील प्रभुपाद की, प्रधानमंत्री कृत लॉकडाउन महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।